ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। ICDS प्रोजेक्ट ज़ंस्कार ने पंचायत हल्के तुंगरी और तहान में एक बेदारी कैंप का इनेकाद किया है। ये कैंप 2 हिस्सों में मुनक्किद किया गया। पंचायत घर तुंगरी और कम्युनिटी हॉल तहान में कैंप मुनक्किद किया गया। बेदारी कैंप में बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। उनमें PRI मेंबरान, बुजुर्ग शहरी, खवातीन और तलबा शामिल थे। शुरका को ICDS और महकमे समाजी बहबूद की मुख्तलिफ सर्विसेज और स्कीमों के बारे में ब्रीफ किया गया। बेदारी कैंप के दौरान स्कॉलरशिप के बारे में भी जानकारी फराहम की गई। वहीं एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराए सेहत LHDC करगिल ने लह के मरीजों के लिए खून का अतिया दिया है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करगिल में लह के एक मरीज के लिए O पॉजिटिव खून की जरूरत थी। इसके लिए वो खून का अतिया देने के लिए ब्लड बैंक करगिल पहुंचे। उन्होंने लोगों को खून अतिया करने की तलकीन की। मोहसिन अली ने कहा कि अगर एक शख्स खून का अतिया करता है तो उससे एक जिंदगी बचाई जा सकती है, कि सेहत के लिए भी अच्छा होता है। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो आगे आएं और खून का अतिया करने वाला जिंदगी बचाने वाला बन जाए। केमो कुलगाम का गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर जगह की तंगी की वजह से मुश्किलात से दो चार है। गुज़िश्ता सरकार ने नए अस्पताल पर काम शुरू करने को मंजूरी दी, ताहम 1 दहाई से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद अस्पताल का काम मुकम्मल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से पूरी आबादी को मसाइल और मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। इस दौरान मुतल्लिका महकमे ने नए अस्पताल की इमारत का काम जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी भी कराई। नया बिल्डिंग जो है कंस्ट्रक्शन उसकी पूरे जोरों पे चल रही है। उसके ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर जो है उसमें टाइलिंग का काम जो चल रहा है इस वक्त, और दूसरा और तीसरा जो है वो मुकम्मल हो गया है, वाल पुट्टी वगैरह, और नीचे जो टाइलिंग का काम चल रहा है और वाल पुट्टी इसके बाद हो जाएगी। लगता है मुझे कि 3-4 महीने में ये बिल्डिंग हमें मिल जाएगी। ये हमारी एक ब्लॉक जो है बिल्डिंग वो 2020 के नवंबर में जल के आग की नजर हो गई थी, तो उसकी वजह से हमें थोड़ी दिक्कतें आई कि जो वो उस ब्लॉक का काम भी था जो हमें वो दूसरी जो हमारी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उनमें एडजस्ट करके तो करना पड़ा। तो थोड़ी कंजेस्शन हो गई, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से पूरी की लोगों को जो है किसी किस्म की तकलीफ ना हो, लोगों का इलाज जो है बीमार जो हमारे पास आते हैं तो उनके जो सहूलियत है वो बिल्कुल मुहैया रख रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल हैं, बिल्कुल तनदेही से दिन रात जो ये है 24/7 ये PSC जो चल। करगिल पुलिस ने 3 मकामी अफराद को आधा किलोग्राम चर्स के साथ गिरफ्तार कर लिया है। करगिल पुलिस के एडिशनल SP ने मंशियात रैकेट के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। गिरफ्तार मुलजमान से तफ्तीश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्का है। पुलिस ने नौजवानों से मंशियात की बिद्दत से दूर रहने की अपील की है। शॉकिंग भी था हमारे लिए ये कि जब हमने इनकी फर्दर इंटेरोगेशन की और इंटेरोगेशन में हमारे नॉलेज में ये आया है कि तकरीबन 25 से 30 ऐसे लड़के हैं जो अभी एडिक्ट हो चुके हैं। उनमें से 2-3 जो है वो तो बहुत ज्यादा एडिक्ट हैं। उनके लिए भी हम देख रहे हैं कि ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में उनको रिहेबिलिटेशन के लिए भेजा जाए, और बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए हमारा यही है कि उनको हम देखेंगे कि कितना तक वो एडिक्ट हो चुके हैं। अगर ज्यादा एडिक्ट हैं तो उनको भी हम जो है वो करेक्टिव मेजर्स के तहत जो है वो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स में भेजेंगे। अगर वैसे नहीं है तो उनके पेरेंट्स को भी बुलाएंगे, इन बच्चों को भी बुलाएंगे, और इनका एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस करगिल करेगी, ताकि वो फर्दर जो है वो इस चीज में इंडल्ज ना हो और अपने आप को, अपनी जिंदगी को बचा पाए। कश्मीर की पहली खातून फूड व्लॉगर तस्या तारिक वादे कश्मीर के फरामोश शुदा रिवायती खानों को जिंदा करने के मिशन पर है। उनके यूट्यूब चैनल कश्मीर फूड फ्यूजन के तकरीबन 2,45,000 सब्सक्राइबर्स हैं और दुनिया भर में इसकी पहुंच है। वो कहते हैं कि समाजी रोकथाम को कभी भी खवातीन की कामयाबी में रुकावट नहीं बनना चाहिए। हमारे असिस्टेंट न्यूज एडिटर परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट। इन लजीज कश्मीरी खानों की तस्वीरें किसी के भी मुंह में पानी लाने के लिए काफी हैं, और इन खानों को बनाने के बारे में बयान करने वाली आवाज कश्मीर के साथ साथ बैनुल अक़वामी सतह पर भी एक घरेलू नाम बन चुकी है। लोग एक मशहूर फूड चैनल
कश्मीर फूड फ्यूजन से वाकिफ होंगे, लेकिन बहुत कम लोग इसकी कामयाबी के पीछे मौजूद शख्स को जानते हैं। मोमिनाबाद श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाली तसिया तारिक कश्मीर की पहली खातून ब्लॉगर हैं, जिन्होंने 2018 में यूट्यूब पर एक कुकरी चैनल शुरू किया था। तसिया तारिक और उनके शौहर दोनों को उस वक्त उस तसव्वुर ने मुतासिर किया जब वो इंटरनेट पर कश्मीरी पुलाव की रेसिपी ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें वो नहीं मिली। तसिया तारिक और उनके शौहर ने फौरी तौर पर मुख्तलिफ कश्मीरी खानों पर वीडियोस बनाना और उन्हें यूट्यूब पर पोस्ट करना शुरू कर दिया, जो अब इतना जबरदस्त बन चुका है कि आज उनके चैनल के 2.45 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और यूट्यूब से उन्होंने सिल्वर बटन भी हासिल कर लिया है। इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया तो वी वर वेरी रिलेक्टेंट कि कैसा रिस्पॉन्स होगा, बिकॉज इट वाज समथिंग न्यू। अभी तो कश्मीर में फूड चैनल्स नहीं थे तब तक। 2018 में जैन में हमने स्टार्ट किया है एंड तब तक कोई भी यूट्यूब चैनल ऐसी नहीं थी कश्मीर की जो दिखा रहे थे कुकिंग। सो वी वर थिंकिंग कैसे दिखाएं। आई डिडंट वांट टू शो माय फेस, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट था कि फूड पे ज़्यादा फोकस हो, नॉट ऑन द फेस और एनीथिंग। सो आइडिया था लाना था कैसे दिखाएं, हाथ दिखाए सिर्फ, फिर कैमरा कैसे यूज़ हो, चैनल कैसे ग्रो होगी। तब इंस्टाग्राम भी उतना फेमस नहीं था, फेसबुक था फेमस बट इंस्टाग्राम 2018 में उतना यूज़ नहीं करते थे। तो फिर धीरे धीरे यूट्यूब चैनल स्टार्ट की। पहले इनिशियली 500-600 फॉलोवर्स आए, सब्सक्राइबर्स आए, तो कमेंट्स बाहर से आने लगे। कश्मीरी पंडिट्स 2-3 थे, उन्हें कमेंट्स किए कि मतलब हम मिस करते थे अपना फूड, हम बना रहे हैं। बहुत सारे यंग जो हॉस्टल्स में लड़कियाँ रहते हैं, बॉयज़ दे कुक आवर रेसिपीज़, उन्हें भेजा कि अरे हम तो ईद पे मिस करते थे सब कुछ, तो उन्हें भी ट्राई किया। तो इस तरह इंकरेजमेंट मिली। तो धीरे धीरे जब लोग रिक्वेस्ट करने लगे कि आप ये बनाइए, ये दिखाइए, तो फिर वाजवान तो मेन फोकस था हमारी चैनल को दिखाने का, बट वी शिफ्टेड फ्रॉम वाजवान टू डेली बेसिक कुकिंग एज वेल। जो भी वो लोग रिक्वेस्ट करते थे उस पे किया। इब्तिदा में तसिया तारिक सिर्फ वाजवान बनाने के बारे में वीडियोस बनाती थी, लेकिन जैसे ही उनकी फैन फॉलोइंग दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचना शुरू हुई, उन्हें मुख्तलिफ कश्मीरी खानों के भूले हुए पकवानों के बारे में भी वीडियोस बनाने की दरख्वास्तें मौसूल हुई और कश्मीरी पंडितों की मशहूर डिश दम आलू बनाने पर उनकी वीडियो को यूटी और मुल्क से बाहर रहने वाली पंडित बरादरी की मेंबरों ने बहुत सराहा, बेहद पसंद किया। ने भी वो रेसिपी सीखी। कश्मीरी मुजगाड़ हमने बनाई जो बहुत फेमस हुई। इसी तरीके से कश्मीरी बट हाक है वो हमने दिखाया, या तो जो होता है दम आलू, उसमें हमने ऑथेंटिक वे में दिखाया। ऑथेंटिक इसलिए कि वी आस्क दैट रेसिपी फ्रॉम अ कश्मीरी पंडित। मतलब लोग कहते हैं कि ऑथेंटिक नाम रख रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है। हमने वो कश्मीरी पंडित से एक पूछी, वो जम्मू में अभी एक फैमिली है, मेरे ब्रदर इन लॉ है, उनके वो फ्रेंड्स हैं, उनसे हमने वो रेसिपी पूछी, क्योंकि अदरवाइज तो बहुत आप दम आलू की रेसिपी देखेंगे, लेकिन जो प्योर पंडित में कैसे बनाते हैं वैसे दिखाया हमने। तसिया तारिक का कहना है कि कश्मीर में खवातीन को दरपेश समाजी पाबंदियां उनके लिए कभी रुकावट नहीं बनी, क्योंकि उनके ससुराल वालों ने और खास तौर पर उनके शौहर ने हमेशा उनका साथ दिया। उनके शौहर के अलावा उनकी सास और भाभी भी उनके साथ रिवायती रेसिपीज शेयर करती हैं, उनकी मदद करती हैं। वो कहती हैं कि लड़कियों को अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर जरूर करना चाहिए। मैंने ये चैनल शादी के बाद ही स्टार्ट की एंड आई हैव गॉट इमेंस सपोर्ट फ्रॉम माय एंटायर फैमिली। मेरे हस्बैंड क्यों ना हो, लाइक ही वर्क्स इन द गारमेंट सेक्टर, बट वो फिर से मतलब आई गेट बिजी विद माय डॉटर, आई हैव अ डॉटर, तो उसके साथ मैं बिजी होती हूँ काफ़ी। बट मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करते हैं वीडियोज़ एडिट करने में, व्हेन आई कांट एडिट इट ही हेल्प्स मी इन क्लिकिंग द वीडियोज़, उसमें हेल्प करते हैं। मेरी मदर इन लॉ इतनी ज़्यादा सपोर्ट हुआ है, मतलब वो कहती थी कि आप करो जो अपनी कुकिंग करनी है, यहाँ घर का मैं सारा संभालूंगी। मेरी सिस्टर इन लॉ वो इतनी रेसिपी शेयर करती है अभी भी हमारे साथ, जो हमें खुद नहीं आती है, बिकॉज मुझे सारी रेसिपीज़ नहीं आती हैं। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल शेफ़, तो वही सिखाती है हमें, क्योंकि उसको प्रैक्टिस है, ट्रेनिंग है। तो फैमिली का तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट। ऐसा नहीं कि इन लॉज के घर पे शादी हुई है तो बस लड़की को दबा के रखना है, वैसा नहीं है। तसिया अब मुख्तलिफ कश्मीरी खानों की भूली हुई रेसिपीज को फरोग देने के लिए अपनी रेसिपी बुक और एक ऐप लॉन्च करने का इरादा रखती है, जो कभी दस्तरख्वान की खास बात हुआ करती थी। श्रीनगर से असिस्टेंट न्यूज एडिटर परवेज भट्ट की रिपोर्ट।